प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है, लेकिन कुछ लोग जो है ये कहते हैं कि प्रोटीन की आवश्यकता ही नहीं है। तो गाइज प्लीज आप लोग को मैं वार्न कर रहा हूं, अगर कोई भी बंदा ये कहता है कि प्रोटीन की कोई आवश्यकता नहीं है आपके शरीर के लिए, तो प्लीज उनसे दूर रहिए, क्योंकि उनकी वजह से ही आप लोग को जो भी तकलीफ हो रही है वो उसी की वजह से है, क्योंकि आपके डाइट में प्रोटीन की बहुत ही कमी है। तो आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि प्रोटीन क्यों जरूरी है और एक प्रोडक्ट का रिव्यू करेंगे, क्योंकि कई लोगों को काफी दिक्कत होता है कि प्रोटीन सोर्स कहाँ से मिले, प्रोटीन में क्या खाए। हम तो अंडा नहीं खाते, हम तो पनीर भी नहीं खाते, हम तो प्योर वेजिटेरियन है, तो हमको कहाँ से प्रोटीन मिलेगा। तो गाइस एक प्रोडक्ट रिव्यू करूंगा, इस वीडियो को जरूर देखना, आपको बताऊंगा कि क्यों प्रोटीन बहुत जरूरी है। तो बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को पूरा देखिए। वेलकम बैक गाइज, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज कोच हूं और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो गाइज मैं आप लोग को बता रहा हूं कि प्रोटीन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है। और अगर आप लोगों ने सुना है कि एसेंशियल एमिनो एसिड जो है, एमिनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है, और एसेंशियल एमिनो एसिड जो होता है वो आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, वैसे तो बहुत सारे एमिनो एसिड है जो आपके शरीर खुद ब खुद बना सकती है, लेकिन कुछ ऐसे एसेंशियल एमिनो एसिड है, खास करके नो एसेंशियल एमिनो एसिड, जो आपके शरीर नहीं बना सकता। इसीलिए हम उसको कहते हैं कि एसेंशियल एमिनो एसिड, और उसको बाहर से लेना बहुत जरूरी है। जब तक आप वो सारे एसेंशियल एमिनो एसिड बाहर से नहीं लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। आपका इम्यूनिटी कमजोर हो सकता है, आपको मसल मास जो है वो कमजोर हो सकता है, आपका हड्डियां कमजोर हो सकता है, और जैसे जैसे आपका एज बढ़ता जाएगा आपको डिजेनरेटिव डिजीज भी हो सकते हैं। आप देखेंगे कि कई लोगों को जैसे जैसे उनका एज बढ़ता है उनको ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस और ना जाने कितने इस तरह के डिजेनरेटिव डिसऑर्डर होते हैं। तो गाइज उसका एक इम्पॉर्टेंट कारण यह है कि आपके डाइट में प्रोटीन की हमेशा कमी होती है। तो प्रोटीन को हमेशा अपने डाइट में सही मात्रा में लेना बहुत जरूरी है, और मैं समझता हूं कि कार्बोहाइड्रेट और फैट से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोटीन है। और प्रोटीन जो है ये हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए आपके डाइट में। बाकी कार्बोहाइड्रेट और फैट के साथ आप खेल सकते हैं, आप कभी कार्बोहाइड्रेट बढ़ा सकते हैं तो फैट को घटा सकते हैं, कभी फैट को बढ़ा सकते हैं और कार्बोहाइड्रेट को घटा सकते हैं, लेकिन प्रोटीन जो है ये आपके डाइट में कांस्टेंट होना चाहिए। लेकिन हमारे इंडियन डाइट में प्रोटीन की हमेशा बहुत कमी होती है, और मैं अक्सर देखता हूं लोगों को कि सुबह सुबह उठ के वो ओट्स खाते हैं, दलिया खाते हैं, पोहा खाते हैं, और इस तरह के ना जाने कितने सारे जो हाई कार्ब मील है वो नाश्ते में करते हैं, और उनको लगता है कि ये बहुत ही हेल्दी सोर्स है। मैं ये नहीं कह रहा कि ओट्स खराब है, दलिया खराब है, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसमें बिल्कुल भी प्रोटीन नहीं होता है। तो अगर आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो दिक्कत है। तो अगर आप उन सारे चीज को मिला के, प्रोटीन के साथ मिला के खाएंगे तो एक बेहतर तरीका होगा खाने का। तो गाइज आज मैं एक प्रोडक्ट रिव्यू कर रहा हूं। मेरे पास ये देखिए, ये बार है, तो ये योगा बार है, और इस योगा बार में 20 ग्राम प्रोटीन मिलेगा आपको। बहुत सारे लोग जो है वो अंडा नहीं खा सकते, या अंडा नहीं खाते हैं, पनीर नहीं खाते हैं, कुछ और नहीं खा सकते, उनको मजा नहीं आता है। तो गाइज ये आपके लिए एक ऑल्टरनेटिव सोर्स हो सकता है। इस पूरे बार में आपको 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, और एक मील में अगर आप 20 ग्राम प्रोटीन खाएंगे तो वो आपके लिए सफिशिएंट है। इनफैक्ट हर मील में आपको प्रोटीन लेना चाहिए। मैं बार बार लोगों को ये कहता हूं कि हर मील में आपको प्रोटीन लेना चाहिए, कम से कम 20 से 25 ग्राम हर मील में आपका प्रोटीन होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ये कहता है कि मैंने तो प्रोटीन सुबह में खाया था तो शाम को खाना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है, हर मील में जरूरी है। बार बार ये रिपीट कर रहा हूं, हर मील में आपको कुछ ना कुछ प्रोटीन लेना जरूरी है, चाहे वो 10-15 ग्राम जो भी है, थोड़ा बहुत तो प्रोटीन आपको लेना ही पड़ेगा, लेना ही चाहिए। और मैं रिकमेंड करता हूं कि कम से कम 20 से 25 ग्राम हर मील में लेने की कोशिश करिए। अगर उतना नहीं ले सकते तो 10 से 15 ग्राम तो कम से कम लीजिए। लेकिन अगर आप दलिया, ओट्स, पोहा ये सब खाएंगे तो इसमें बिल्कुल ही प्रोटीन नहीं होता है। और कुछ लोग मैं देख रहा हूं यूट्यूब पे आजकल आके ये कह रहे हैं कि प्रोटीन की तो जरूरत ही नहीं है। आपने कभी प्रोटीन डेफिशिएंसी सुना है? तो गाइस प्रोटीन डेफिशिएंसी भी होता है, लेकिन प्रोटीन अगर आपने ठीक से नहीं लिया तो उसके कारण बहुत सारे बीमारियां हो सकते हैं। अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको समझाया था कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस
और ना जाने कितने सारे डिजेनरेटिव डिजीज हो सकते हैं। आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। तो गाइज अगर आपने प्रोटीन ठीक मात्रा में नहीं लिया है तो आपका इम्यूनिटी कमजोर होगा, और अगर आपकी इम्यूनिटी कमजोर होती है तो आपको इन्फेक्शन होता है, तरह तरह के इन्फेक्शन हो सकता है। तो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आपको प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है। अगर आपको अपना मसल गेन करना है, ये कैसे बनता है? ये प्रोटीन से ही तो बनता है। अगर आप प्रोटीन नहीं खाएंगे तो आप मसल मास बना ही नहीं सकते। इसलिए जितने लोग भी वो कहते हैं कि प्रोटीन की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हैं कि उनका मसल मास बिल्कुल भी नहीं है। और जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती जाएगी, 50, 60 या 70 साल के वो पहुंच जाएंगे, तब उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। वो बैठ नहीं सकते हैं, वो उठ नहीं सकते हैं, उनका स्पाइन में डिजेनरेशन हो जाता है, उनको स्पाइन का प्रॉब्लम हो सकता है, उनको ऑस्टियोपोरोसिस होता है। तो गाइज मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, प्रोटीन को महत्व दीजिए। और पता नहीं है किसने ये सजेस्ट किया था कि ये कहता है कि प्रोटीन खाने से किडनी डैमेज हो जाएगा। तो गाइज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप एक हेल्दी इंसान हैं और अगर आप हाई मात्रा में भी प्रोटीन खाएंगे तो भी आपका किडनी डैमेज नहीं होगा। जिनका किडनी ऑलरेडी अफेक्टेड है उनको बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए प्रोटीन का। लेकिन अगर आप एक हेल्दी इंसान हैं तो आपको प्रोटीन हमेशा लेना चाहिए। और ये जो 2 प्रोडक्ट है इसके बारे में बताऊंगा और डिटेल में। तो 20 ग्राम प्रोटीन आपको इसमें मिलेगा। तो गाइज अगर आप ज्यादा मात्रा में प्रोटीन खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट का मात्रा कम करेंगे, तो आपको बीमारी भी उतना ही कम होगा। तो गाइज अगर मैं इन दोनों प्रोडक्ट की बात करूं तो सबसे पहले देख लेते हैं इन दोनों में इंग्रेडिएंट क्या है। ये 2 अलग अलग फ्लेवर है, योगा बार ही है दोनों। 20 ग्राम दोनों में प्रोटीन मिलेगा। इंग्रेडिएंट भी लगभग सेम ही है, न्यूट्रिशनल फैक्ट्स भी लगभग सेम है। आपको बताता हूं, ये 60 ग्राम का प्रोटीन बार है। और अगर मैं दोनों के इंग्रेडिएंट देखूं तो दोनों में ही प्रोटीन ब्लेंड, वे प्रोटीन, वे क्रिस्प आलमंड और प्रीबायोटिक फाइबर, फ्रुक्टो ओलिगोसैकेराइड जिसके कारण आपको ये स्वीटनेस मिलता है। ये चीनी नहीं है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम है जिसके कारण आपका शुगर लेवल रेज नहीं होता है। तो जिनको डायबिटीज है वो भी ले सकते हैं। उसके बाद आपको ब्राउन शुगर थोड़ा बहुत मिल जाता है, फ्लैक्सीड मिल जाते हैं और बेल्जियन डार्क चॉकलेट। तो दोनों में लगभग सेम ही है, सिर्फ इसका फ्लेवर जो है वो अलग है। एक में आपको क्रैनबेरी मिलेगा और दूसरा जो है वो बेक्ड ब्राउनी है। तो ये बेक्ड ब्राउनी है और ये क्रैनबेरी ब्लस्ट है। दोनों में इंग्रेडिएंट लगभग सेम है। अगर मैं इसकी न्यूट्रिशनल फैक्ट्स देखूं तो जो ये बेक्ड ब्राउनी है इसमें 268 कैलोरीज मिलते हैं और ये जो है क्रैनबेरी ब्लास्ट इसमें थोड़ा सा कम मिलेगा, 258 यानी कि 10 कैलोरीज कम है इसमें। और प्रोटीन दोनों में बराबर है। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो बेक्ड ब्राउनी में आपको 19.2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, जिसमें डाइटरी फाइबर जो है वो 10.6 है और शुगर जो है वो 5.6 और नेट कार्ब जो है 8.6। सो गाइस नेट कार्ब जो है इस पूरे बार में 8.6 है, तो बहुत ही कम है। और फाइबर 10 ग्राम के आसपास आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा सोर्स है फाइबर का भी और प्रोटीन का भी। इसमें भी लगभग सेम ही है। अगर मैं देखूं तो 18.5 ग्राम इसमें टोटल कार्ब है, डाइटरी फाइबर 10.5 ग्राम, शुगर 5.5 ग्राम और नेट कार्ब जो है वो 8 है। तो नेट कार्ब देखना बहुत ज़रूरी है। इसमें थोड़ा बहुत शुगर है, तो जिनको भी डायबिटीज़ है वो एक बार ट्राई करके देख सकते हैं कि उनका शुगर लेवल रेज हो रहा है कि नहीं। अगर आपका शुगर लेवल रेज होता है तो प्लीज़ आप इसको मत खाइए। लेकिन जो भी हेल्दी लोग हैं, जो जिम जाते हैं, जिनको शुगर की प्रॉब्लम नहीं है, जिनको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आप जिम जा रहे हैं तो जिम के पहले आप इसको ले सकते हैं। मैं खुद एक बार खाता हूँ जिम जाने के पहले और इसमें अच्छा खासा फैट भी मिल जाएगा आपको। 14 से 15 ग्राम के आसपास दोनों में आपको फैट मिल जाता है, जो कि अच्छा फैट है। फैट का सोर्स जो है वो अच्छा सोर्स है, आलमंड से आपको मिलेगा और जो फ्लैक्स सीड्स है इसमें से आपको जो है फैट मिलता है। तो गाइज इसमें वे प्रोटीन, हाई फाइबर, ऑल नेचुरल आप देख सकते हैं इसमें सामने, और ये जेन्युइनली लिखा हुआ है। ये एक ऐसा प्रोडक्ट मुझे मिला है जो लिखा है सामने, वो पीछे भी वो बिल्कुल जस्टिफाई करता है। तो अगर आप लोग इनमें से जो भी फ्लेवर आप लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग अमेज़न से इसको परचेज कर सकते हैं। तो गाइज एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, प्रोटीन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मैक्रोन्यूट्रिएंट है, आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है, आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो इसलिए प्रोटीन से घबराइए मत और हर मील में कोशिश करिए कुछ ना कुछ प्रोटीन लेने का। और ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। और अगर आप ब्रेकफास्ट में कुछ और नहीं कर सकते, जैसे कि अंडा हो गया या पनीर हो गया,
तो ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव आपके लिए हो सकता है। तो गाइस इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, क्योंकि बहुत से लोगों को गलतफहमी है कि प्रोटीन खाने से किडनी डैमेज हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और उसके बाद जो है उनको समझ में नहीं आता है कि प्रोटीन कहाँ से लिया जाए, तो ये एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है। तो इसलिए आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो लोगों को समझ में आएगा कि वो कौन से प्रोडक्ट ले सकते हैं, कौन सा प्रोडक्ट उनके लिए अच्छा है और कौन सा प्रोडक्ट में प्रोटीन सोर्स होता है, अच्छा खासा प्रोटीन होता है। तो प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर करिए, बाकी लोगों को भी फायदा होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।